कंट्रोल को कहाँ पे काम आता है, किस लिए होता है, बेसिकली ये होता है जी ऑप्टिमल स्केजुअलिंग के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, तो हमने उसके लिए इकोनॉमिक डिस्पैच को भी स्टडी किया, और इकोनॉमिक डिस्पैच के बाद जो होता है वो यूनिट कमिटमेंट आता है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास है ऑप्टिमल थर्मल ऑपरेशन है, आज के टॉपिक का नाम है। ये हम यूनिट कमिटमेंट से पहले स्टडी करने लगे हैं, तो इस वजह से ये हम कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा हो ना हो जाए। इसको इकोनॉमिक ऑपरेशन भी कहते हैं, अगर आप इसको कहीं भी रिसर्च करेंगे तो ऑप्टिमल थर्मल ऑपरेशन को इकोनॉमिक ऑपरेशन भी कहते हैं। और इकोनॉमिक ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, तो हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 है स्लाइड्स में, हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ लोड फ्लोज अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम डिस्कस उनको ही करेंगे जिनमें हम इंटरेस्ट होगा, हमारे पास इंटरेस्ट होगा उसमें ही करेंगे। और उसकी वजह क्या होती है, हमने इकोनॉमी को देखना है, उनकी सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और उनकी पोल्यूशन, कम्बिनेशन ऑफ एनी वन भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हमने सारी को स्टडी करना है। ठीक है, तो जितने भी होंगे, लेट सपोज न्यूक्लियर है, बायोगैस है, हमने किस हाइड्रो है, तो हम सबको हमें पता है एट द एंडिंग रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो तो मसला अभी नहीं रहा, पावर जनरेशन में हमने जनरेशन कर दिया है। अभी हमने जो करना है वो ये है कि जी जो भी इश्यूज हैं हमने उनको देखना है। इश्यूज इस तरह हैं कि हमारे पास जी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, और हमने उसकी स्केजुअलिंग करनी है कि सुबह के टाइम हमारे पास जो लोड होता है वो कम होता है, और दिन को 10 से ऑनवर्ड, 11 के ऑनवर्ड हमारे पास ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे पास लोड की मैनेजमेंट होती है, तो वो हमने करनी है। अच्छा, न्यूक्लियर और थर्मल जो होती हैं, पावर प्लांट्स होती हैं, मॉडलिंग इनकी सेम होती है, जो वाटर उनको स्टीम बनती है और हमारे पास जनरेटर से बिजली आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूसीपी, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम है। और यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली वही प्रॉब्लम है जिसको हमने स्टडी करना है। और इसके लिए यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम को स्टडी करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हमें इकोनॉमिक डिस्पैच का पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक डिस्पैच जो है हम गालबन पढ़ आए हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज पढ़ी हैं, डिफरेंट हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमने देखी हैं। उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पे डिटेल से बात होगी कि जी मेंटेनेंस में क्या क्या आता है। अब मेंटेनेंस में लेट्स सपोज क्या है कि जी हमें एक लिफ्ट चाहिए, हमने कहीं जाना है, तो हम पैदल नहीं चलना सकते, तो इस पैदल नहीं चलते तो क्या होता है, हमारे पास हमारी सेहत खराब हो जाती है, और हम क्या कहते हैं कि हम इंतजार करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए कि जो कोई लिफ्ट आएगी। बेशक सफर जो है वो 5 मिनट का हो, लेकिन हम 10 मिनट इंतजार करने में लगा जाते हैं। तो यूसीपी जो होती है, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम जो है, वो इस वेट को खत्म करना चाहती है, इसका मकसद ही यही है। उसके बाद हियरार्चिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी स्ट्रक्चर में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, लेट सपोज हमारे पास स्टार्ट में क्या है उनको करना होता है, स्टेप्स जो भी फॉलोड हैं। लेट सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले वो चेक करता है जी आपकी नब्ज चेक करता है जी, फिर उसके बाद आप बुखार है, फिर आपको वो बताता है। अगर आप डॉक्टर को फौरन जाके, कुछ लोग होते हैं जो बड़े सियाने होते हैं, वो लोग बताते नहीं है डॉक्टर को, वो खुद बता देते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस हकीम साहब के पास चले जाओ, वो आपको जो है सारी चीजें आपको निकाल के बता देगा, खुद बताएगा कि आपको ये मसला है, तो वो कहते हैं जी ठीक है। तो फिर ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो फिर डॉक्टर उसके बाद दवाई देता है आपको। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। उसके बाद जो पावर कंट्रोल इंजीनियर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कंट्रोल इंजीनियर्स जो होते हैं, ये जो पावर हायरार्किकल प्रॉब्लम्स में हम इसको चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जी इनकी क्या क्या हमारे पास होती है। सबसे पहले क्या करते हैं जी, लोड फोरकास्टिंग करते हैं। ये हमारे पास लोड फोरकास्टिंग जो होती है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियर्स भी होते हैं, सबसे आजकल ये बड़ा ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। वो इस तरह होती है, मैं कहने का मकसद इस तरह है कि लेट्स सपोज आपको आज 2020 है, तो हमने लोड फोरकास्टिंग इस तरह करनी है। लोड फोरकास्टिंग के डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। लेट्स सपोज हमें नेक्स्ट आवर की चाहिए कि कितनी फोरकास्ट होगी, नेक्स्ट डे की चाहिए, नेक्स्ट मंथ की चाहिए, नेक्स्ट ईयर की चाहिए, या आफ्टर 10 ईयर्स की चाहिए। तो हम उसको देख के बैक साइड पे हमने काम करना होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज डेली लाइफ में भी हमें कोई गेस्ट आता है जी हमारे पास, तो हम घर वालों को अपने बताते हैं जी मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट करनी है। तो वो उनको भी ये बताना पड़ता है कि जी कितने गेस्ट आ रहे हैं और उसके लिए क्या क्या किया जाए, ताकि सारा जो है उनको सर्विंग हम कर सकें और वो पूरा हो जाए, कम ना पड़े। हम अक्सर ये कहते हैं जी कम ना हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये चीज होती है।
तो ये फूड प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास काम आता है, ये हम डेली लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसको अभी लोड फोरकास्टिंग इन अ सेंस कहा है कि जी हमें इलेक्ट्रिसिटी की फोरकास्टिंग करनी है कि कितने अरसे हैं। अच्छा, उसके बाद लोड हमेशा फोरकास्टेड होना चाहिए, लोड शुड बी फोरकास्टेड। तो उसके बाद शॉर्ट टर्म लोड फोरकास्टिंग होती है, और जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती है वो तो होती है जी मंथ्स तक होती है, तो ठीक है। जो लॉन्ग टर्म होती है उसके लिए लेट्स सपोज आपने रमज़ान में या इससे पहले सुना होगा जी हमने एक डैम बनाना शुरू कर दिया है, और गालबन वो इसलिए बनाना शुरू कर दिया है कि जी हमारे पास कंजप्शन जो होगी इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से हमने पहले से ही उसको तैयारी कर दी है। तो हमें के लिए क्या है जी, हमने इसके लिए डैम बनाना है। तो इस पीरियड को एक गेस्टेशन पीरियड, जो ये मेरे पास नज़र में इसके नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड एक टर्म है, गालबन में भी मुख्तलिफ बुक्स में या बहुत कम आपको मिलेगी। ये वो गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जी आपने प्रोडक्शन से पहले के टाइम को गेस्टेशन पर, लेट्स सपोज हमने अभी तक उससे मेगावाट कोई एनर्जी जो है वो हमने नहीं ली है। अभी हमने उस डैम से जो हमने कंस्ट्रक्शन की है अभी तक उसने मेगावाट नहीं, लेट्स सपोज आपको 7 to 8 ईयर्स का टाइम चाहिए होता है मिनिमम। 10, वो डिपेंड करता है आपकी सारी रिसोर्सेज कहाँ से आती है, ये चीज़ें सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में होती है। तो और जब इस गेस्टेशन पीरियड में क्या क्या शामिल होता है, रिसोर्सेज हैं, प्लेस, फ्यूल, साइट, ये सारी सारी डिस्कशन करनी है, सारी सारी डिसीजंस करनी है। ये डिस्कशंस के बाद होंगे, इसकी अप्रूवल्स होंगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाद। तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, जब आपने कहा कि जी हमने डैम बनाना शुरू करना है, उसके बाद से लेके जब तक उसमें से सिंगल मेगावाट आप प्रोड्यूस नहीं करते, उस सारे पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मींस कि आपने प्राइवेट पार्टी से करना है, वर्ल्ड में है, इसमें कोई और पार्टी, थर्ड पार्टी है, किसी दूसरी कंट्री हमारी हेल्प कर रही है, रिसोर्सेज फाइनेंस कर रही है, किस जगह पे बनानी है, कौन सा फ्यूल यूज होगा, थर्मल का बनाना है, वाटर का बनाना है। वाटर आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एज अ पाकिस्तान के केस को देखें तो ये हमारे पास अंडर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो इसको सब्सिडी देनी है, सब्सिडीज क्या करनी है, वो उसके लिए कितने पैसे आएंगे। लेकिन ये जो सब्सिडीज होती है, ये जो सब्सिडीज मिलती किनको है, सब्सिडीज बेसिकली एक देखा जाए तो ये हम फ्रॉड, मैं तो इसको अपने आसान अल्फाज में कहता हूँ कि फ्रॉड ही होता है। क्योंकि सब्सिडी होती है ये आम पब्लिक को बहुत कम मिलती है, ये बड़े बड़े लोगों को मिल जाती है, और वो गवर्नमेंट के जो होती, गवर्नमेंट की हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो उससे ही देती है, गवर्नमेंट अपने पॉकेट से कोई चीज नहीं दे रही होती। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। स्टेप्स जो ये हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, लोड फोरकास्टिंग करनी है। लोड फोरकास्टिंग जो उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी, लोड फोरकास्टिंग करनी है। लोड फोरकास्टिंग में सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए करनी है। उसके बाद हमने जाना है जी पावर प्लांट्स हैं, कौन कौन से पावर प्लांट्स हमारे पास हैं अभी तक, हमने उनको लिस्ट आउट करना है। जो पावर प्लांट्स हमारे पास अंडर मेंटेनेंस हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेंटेनेंस नहीं है, जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, अंडर मेंटेनेंस है, तो उनसे हम अचीव तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो यूनिट होगा उसमें नहीं शामिल होगा, ठीक है, उसको निगलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मेंटेनेंस आ रही है, तो मेंटेनेंस जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है, मेंटेनेंस लाजमी होती है। लेट्स सपोज कहते हैं जी बॉयलर हमारे पास है, तो बॉयलर को मस्ट होता है एज पर लॉ कि आफ्टर 3 ईयर्स उसको मेंटेनेंस पे लिए जाना पड़ता है। इससे लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मेंटेनेंस जो है हमारे पास, मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी होती हैं, इट इज नेसेसरी बाय लॉ एट एनी केस, ठीक। तो उसको फिर क्या करते हैं, उसके बाद अंडर उसके यूसीपी है, यूसीपी स्टैंड्स फॉर यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम में ये होता है कि जी जो यूनिट्स हमारे पास अंडर मेंटेनेंस नहीं है, जो हमारे पास बिल्कुल काम करने के लिए मौजूद हैं, हम जब मर्जी उनको चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन यूनिट्स का कम्बिनेशन करके हम यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और लेकिन यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम को, यूसीपी को समझने के लिए हमारे पास ईडीपी, इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम जो है ये होना चाहिए। और ये हमने गालबन मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड से, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, लैब इंजीनियर हैं, अब्दुल्ला साहब ने भी आपको डिफरेंट मेथड से किया है। मेरी इस वीक के स्टार्ट में उनसे बात हुई थी, तो सारी चीज़ें होंगी। लेट्स सपोज क्या है, यूसीपी की थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ हैं,
तो वो आपके पास मौजूद है, लेकिन जब आप निकलवाने जाएंगे तो आप सारे नहीं निकलवाएंगे। आपको लेट सपोज जरूरत है 50,000 की, जरूरत है 5,000 की, जरूरत है, डिपेंड अपॉन, तो आपने सिर्फ उसको निकलवाना है जो आपकी जरूरत है। तो जो हमारे जरूरत होंगे हम उनको, यूसीपी का मतलब ये है कि जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, हमारे एनर्जी की जरूरत होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने आगे देनी होगी, उसके मुताबिक हम इनको यूनिट्स को चलाएंगे। तो विच फिर उन्हें देखना यह है कि कौन सा यूनिट हमने ऑन करना है, कौन सा यूनिट हमने ऑफ करना है। इकोनॉमिक डिस्पैच और इसमें फर्क ये होता था कि इकोनॉमिक डिस्पैच में हमने किसी यूनिट को बंद नहीं किया था, हमने तमाम यूनिट्स को ऑन किया था, लेकिन उसमें से जो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स थे, विद इन दैट कंस्ट्रेंट्स हमने उन चीज़ों को स्टार्ट किया था। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई सुन रहा है तो मैं दोबारा से देख लेता हूँ। आवाज़ आ रही है जी? यस गालिबन आ रही है, तो इस वजह से कोई मुझे मैसेज नहीं आया। तो जहाँ पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप मैसेज चैट आपको नज़र आ रही है ना, मीर हमजा या बाकी जिनको मैंने अलाउ किए, यस सर। तो आप मुझे ज़रा एक रिकॉल करा दीजिएगा जी, क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए हैं तो मैं उनको देख लूँगा। अच्छा, उसके बाद ऑन ऑफ स्टेट्स जो होती हैं, ऑन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि जी मैं यहाँ पे अगर आप मार्कर को ऑन कर दूं तो जो वन होता है ये वन है, और ये जो जीरो है, वन और जीरो का मतलब क्या है? वन का मतलब है जी ऑन है, ठीक है, और जीरो का मतलब है ऑफ, ठीक है। और उसके बाद जो आते हैं, जो इसको कहते हैं जी अवेलेबल, ये भी ऑप्शन यूज हो सकता है, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे पास यूसीपी के लिए यूज हो रही हैं, ठीक है। ये इनके लिए मैं टर्मिनोलॉजी बताना चाह रहा हूँ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ मच ईच यूनिट शुड बी लोडेड डिपेंडिंग अपॉन, हमने एक यूनिट को कितना चला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी, कौन सी चीजें हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इकोनॉमी पूरा नहीं लिख सकता, इकोनॉमी लिख लेता हूँ। उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी कितनी है जी, वो हमने देखनी है, उसको कितना सिस्टम वो सिक्योर है, और उसके पास हमारे पास जो है इनिशिएट वोल्टेज कंट्रोल कितना है, इनिशिएट वोल्टेज कंट्रोल कितना है, इनिशियल कितना वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, और ईटीसी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने देखनी है। सबसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी को देख के हमने देखना है कि जी डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, और इनिशिएट वोल्टेज क्या हमारे पास जो है फ्लो होता है, इनको भी हमने देखना है। तो कौन कौन से यूनिट को हम लोड करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक 100 मेगावाट का जी एक यूनिट है, ठीक है। उसमें से मैंने जब भी चेक किया वो 80 मेगावाट देता है, 80 मेगावाट से ऊपर उसने कभी नहीं दिए। इन दो चीजों को जरा कैलकुलेट करते वक्त देखिएगा कि इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम में हम ऐसे करते थे कि जी इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम में हम ऐसे कर, माजरत फोन आ गया था, ऐसे करते थे कि हमें एक 80 की जरूरत है तो हम 80 लेते थे, क्योंकि उसकी फ्यूल की प्राइसेस का इश्यूज होता था। अगर फ्यूल की प्राइसेस इसकी ज्यादा थी तो हम 80 तक हमारा गुजारा होता था, तो हमने 80 लेते थे, या मे 50 भी ले सकते थे। लेकिन ये जो केस मैं बता रहा हूँ ये वो केस है कि वो जो है यूनिट स्पेशली वो 80 या 80 से 90 से ऊपर गया ही नहीं है। रेटेड कैपेसिटी उसकी जो 100 है, इतना वो हमारे पास देता है, लेकिन उससे ज्यादा वो गया ही नहीं है। तो वो क्या है, इन दो चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना। ये उसकी एग्जांपल है कि लेट्स सपोज एक यंग जनरेशन होती है तो वो पूरा 100% एफिशिएंसी के काम कर सकती है। कंपैरिजन करें जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, अब 60 या 65 के हो जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली आपकी कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं कर सकते, उनको रेस्ट की चाहिए होती है, ठीक है। तो ये उनको देख के होती है। इसको एक स्पेशल जो हमारे पास है, मैं उनको आप चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो डी रेटिंग की बात कर रहा था, ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि जी 100 यूनिवाट्स की बात है, ये डी रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो डी रेटिंग है हमारे पास, इसको मैं हमने कहा था कि मैं देख रहा हूँ आपके साथ, ये वो उनकी चीज होती है। लेट्स सपोज इसमें तीन कंडीशन हैं, ऑन है, ऑफ है, ठीक है जी। मैं इसको ऑन
ये स्लाइड्स नेक्स्ट चली गई मैं। अच्छा जी, दी रेटिंग ऑफ यूनिट्स, तीन कंडीशंस है हमारे पास। ऑन ऑन स्टेट है, ऑफ स्टेट है, यानी या तो फिर बिल्कुल ही बंद होगा वो यूनिट या बिल्कुल ही ऑन होगा, ठीक है। और डिरेटेड है बिलो द मैक्सिमम कैपेसिटी। लेट्स सपोज मैंने 100 की बात की, 100 जो है मेरे पास उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 100 है, तो उसको हम कैसे करेंगे? 100 हमने जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम 100 उसमें ले सकते हैं, अगर फ्यूल प्राइस हमें इजाज़त देती है। इकोनॉमी को भी हमने देखना है, क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सस्ती बिजली हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है। लेकिन वो विद सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, अगर वो यूनिट जो है देता ही 80 मेगावाट है, ड्यू टू एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के, वो इतना पुराना हो गया है और वो इतना हमने उसको मेंटेनेंस नहीं किया, तो वो 80 मेगावाट से ऊपर जा नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि हमने उसको कंसीडर 80 ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये एक टर्म थी डिरेटिंग ऑफ यूनिट्स, ठीक है, डिरेटेड यूनिट्स। इसको मैं आपको, लेट्स सपोज एक कंडीशन है, एक ये ऑन वाला है, ये एक यूनिट है जो इसको मैं कहता हूँ ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और एक ये जो है डी स्टैंड्स फॉर डिरेटेड। ये जो तीन है, ये तीन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन जो है हमारे पास 1 है, मैंने स्टार्ट में बताया, ऑफ 0 है, और डी रेटेड जो है ये हमारे पास एग्जैक्टली उसकी रेटिंग पूरी नहीं आ रही, ठीक है जी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि जी विल बी कैसे, हाउ मच लोड जो होगा विल बी कैरिड आउट होगा, कितना लोड कैरिड करना है। ये इसका काम, ये किसका काम है? इकोनॉमिक स्केजुअलिंग का काम है। और ईडीपी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कशन में जो स्टार्ट में किया था जी, ईडीपी है तो लोड स्केजुअलिंग प्रॉब्लम, इसको लोड स्केजुअलिंग प्रॉब्लम या शेड्यूलिंग बोलते हैं इसको। स्केजुअलिंग, मैं तो स्केजुअलिंग बोलता हूँ, लेकिन शेड्यूल बोलते हैं इसको लोग, कुछ बोलते हैं शेड्यूल बोलते हैं, वो आपकी मर्जी है, इतनी कोई इसमें हदीस वगैरह तो है नहीं, ठीक है जी। नासिर खान साहब आप ज़रा इसको ना कीजिएगा, मैं मुझे पता चल रहा है कौन कौन से एनोटेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो खैर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन यहाँ पे हाँ पता चल जाता है कि जी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद लोड बैलेंस इक्वेशंस थी, जो हमने कहा था कि पी जी आई पी डी प्लस पी एल, पी जी आई जी पावर जनरेटेड थी, पी डी पावर डिमांड प्लस लॉसेज जो थी वो हमारे पास होती थी। तो भाई मैं फिर नासिर खान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको ना करें। ये मुझे यहाँ पे मेंशन हो रहा है विद योर नेम के जी आप ये कर रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि ना करें। उसके बाद हाइड्रो ओनली, ये सारे जो केसेस थे मैं जो बता रहा था, ये जो हम कर रहे हैं, यूसीपी के लिए बात कर रहे हैं, ईडीसी ईडीपी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये थर्मल के लिए होती हैं। क्यों? हाइड्रो इज फ्री, ठीक है, हाइड्रो इज फ्री बिकॉज वाटर इज फ्री, तो वाटर है। लेकिन ये रेज हैंड कर रहे हैं एग्जैक्टली, मैं जरा इनके क्वेश्चंस ले लूं। सर मैं रिपीट का कह रहा हूँ, सर समझ नहीं आई, वो लिख रहा था, अमीर रमजा सर को बोलो कि रिपीट कर दें। अच्छा नासिर साहब, क्या मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख दें कि क्या रिपीट करूं मैं, यहाँ पे मुझे बता दें कि क्या समझ नहीं आई आप, ताकि मैं आप उसको फर्दर करें। नासिर खान आप यहाँ पे लिख दें काइंडली, तो फिर मुझे मैं देखता हूँ। ये जो स्लाइड आपने बताई यही स्लाइड है? मैंने कब कौन सी स्लाइड बताई? ये जो नेक्स्ट वाली स्लाइड थी, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ नासिर साहब आपके लिए बता रहा हूँ कि ये डी रेटिंग ऑफ यूनिट्स का मतलब ये है कि इसको अगर डी रेटिंग ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास हेडिंग है, इसको मैं समझाने के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस में कौन है? स्टार्ट ऑफ द हमने लेक्चर में बात किया था कि या ऑन है सिस्टम को, या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तलहा खान कह रहे हैं कि काफी लड़कों का शो नहीं हो रहा मीटिंग पासवर्ड, तो मीटिंग पासवर्ड जो मैंने लेटेस्ट 10:47 पे आपके साथ शेयर किया था वही पासवर्ड है। अगर नहीं है तो आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, सारी चीजें वही हैं। मैंने पासवर्ड, ये जो लड़के हैं 44 लड़के आपके पास मौजूद हैं, तो इनमें से कोई भी आप उनको हेल्प आउट कर दें, ठीक है। तो नासिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब जी ये है जी ऑन है ऑफ है, लेकिन बीच में एक अजीब सी सर्कमस्टांसेस होती है कि मैंने कहा था कि हम मेंटेनेंस हम नहीं करते, तो जब हम मेंटेनेंस नहीं करते तो हमारे पास उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, ड्यू टू एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के साथ जितना ही हो जाते हैं,
सिग्नल्स ढूंढते हैं और फिर क्लास भी ना ले तो क्या फ़ायदा। सिग्नल्स ढूंढते हैं, आप टेंशन ना करें इसकी, हम लोग घर से 8 किलोमीटर दूर आए हैं, बड़ी मेहरबानी जी। ये आप मैसेज कर रहे हैं मुझे यहाँ पे तक मिल रहे हैं। तो आपको, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है सिग्नल्स में, तो उसके लिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए लेक्चर जो रिकॉर्डिंग है ये आपको दोबारा पहुंच जाएंगे। तो नवीद साहब, आपको क्वेश्चन है तो यहाँ मेंशन कर दें। इट बहुत टाइम लग जाएगा, अगर मैं आपको ढूंढ के अनम्यूट करने में लग जाए तो सारा इश्यूज हो जाएंगे। तो हाइड्रो फ्री है। अच्छा, हम इसकी डिरेटिंग की बात कर रहे थे, नासिर की बात कर रहे थे। जो 100 मेगावाट 80 मेगावाट ड्यू टू एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। तो मैंने आप इस एग्जांपल ये दिया कि आप मीटिंग के ही बेसिकली 10 मिनट्स रह गए हैं, तो इन केस अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो 10 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो मे भी उस वक्त वो कनेक्ट हो जाए, आप अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ इन कांटेक्ट रहें, ठीक है। और उनको बताएं कि जो अभी ज्वाइन नहीं कर सके वो दोबारा से बता दें। मेरे पास यहाँ पे जो है सारे ही मैंने अलाउ किए हुए हैं, ठीक है। 42 की स्ट्रेंथ मौजूद है। तो हमारे पास 10 मिनट है, इसमें हमको एक दो स्लाइड्स और कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। मैं पासवर्ड को भी देख लेता हूँ। पासवर्ड वही है जो आप लोगों ने सर्च किया है, जैसे तो पासवर्ड मैंने चेंज किया था। जो 10:47 वाला लिंक है, आप उसको देखें। तो ऑन ऑफ ये तो आपको क्लियर है। तीसरी कंडीशन ये है कि एज आपकी एक्सटेंड हो जाती है, आप इतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकती। ऑन कंडीशन में जी एग्जैक्टली मुफक्किर साहब कह रहे हैं कि ऑन कंडीशन में 100 मेगावाट। बिल्कुल, मैं 100 कहने का मकसद मेरा ये है कि जी हम 100 मेगावाट लेने के मिजाज हैं उससे, ठीक है। कब मजाज रखते हैं, जब हमने उसकी मेंटेनेंस की है। इन केस अगर हमने उसकी मेंटेनेंस नहीं की, जो लोग देखें वक्तन फवक्तन लोग बीमार भी होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देके दोबारा एग्जैक्टली उस कंडीशन पे ले आता है कि आप वर्किंग कर सकें, ठीक है। तो जो ज्यादा बीमार होते हैं वो काम नहीं कर पाते होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, रेस्ट हो जाती है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। आप सारे क्लास में मौजूद हैं, तो या तो 100% फिट है, ठीक है, या किसी ने अगर ज्यादा नाश्ता किया तो उसको नींद आ रही होगी, ठीक है, वो एग्जैक्टली 100% नहीं है, ठीक। या किसी को फ्लू है, वो बेसिकली जिसको फ्लू है, जिसको बुखार है, वो सिर्फ क्लास में इसलिए आया है ताकि मैं कुछ ना कुछ गेन कर सकूं। वो 100% गेन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको फ्लू है, उसको कफ होगा, उसको मे बी फीवर भी हो। तो ये वो 80 मेगावाट है, ये वो उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी मेंटेनेंस नहीं है, वो जो बीमार है उसको भी डॉक्टर की जरूरत है, उसको मेडिसिन की जरूरत है। तो मेडिसिन लेने के बाद वो 80 मेगावाट जो है वो 100 मेगावाट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात करना चाह रहा था कि जी ऑन कंडीशन में 100 मेगावाट होगा, जी एग्जैक्टली 100 होगा। इन केस अगर आपका डी रेटेड है अंडर द रेट, अब कुछ लोग, कुछ यूनिट्स जो होते हैं अबव द रेटेड काम कर रहे होते हैं, 120% काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे 120% काम ले सकते हैं, ठीक है। लेना चाहिए, हमने अपने रिकॉर्ड में तो उतना ही रखना है जितना हमारे पास उसकी मैक्सिमम रेटिंग है। तो उसके बाद हमने कहा था कि जी बेस्ट क्या है जी हमारे पास, लोड फॉरकास्टिंग के लिए हमारे पास बेहतर होती है ऑप्टिमल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर। इसमें ऑपरेशन ऑपरेटिंग कास्ट आ जाती है, ठीक है। फ्यूल इज अ मेजर, फ्यूल जो हमारे पास होता है ये मेजर फैक्टर होता है। जैसे हमने कहा था कि ये जो बात कर रहे हैं, हम यूसीपी कर ही क्यों रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं कि जी जो हमारे पास चीपेस्ट यूनिट होगा हम उसको 100% चलाने की कोशिश करेंगे, और जो हमने फिर उसके बाद जो एक्सपेंसिव होगा हमने उसको करना है। पीएसयू का लेस करके बिल्कुल अच्छा। ये जी सर, आपने सबको म्यूट किया है, क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन नहीं भूल जाता हूँ क्या, क्वेश्चन पूछते जी। आप क्वेश्चन जो है तलहा साहब कह रहे हैं, जी आप क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, मैं यहाँ पे आपको आंसर दूंगा। इन केस अगर आप कर रहे हैं, आपको मैं सबको कर दूंगा तो एक मेस बन जाएगा, एक शोर बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो था, वो लास्ट लेक्चर सिर्फ क्या था जी, टाइम खत्म हो गया था, हमने खत्म किया था, हमने भी इसे तो अनम्यूट नहीं किया। आप क्वेश्चंस यहाँ पे लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस को दूंगा, लेकिन आप जो नेक्स्ट सेशन करेंगे मैं सबको अनम्यूट करूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि जी क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। सारे घर में बैठ जाएंगे। फेस टू फेस क्वेश्चंस में जो होता है, मैं आपके आंसर्स दे रहा हूँ तलहा साहब, अब मैं आपके आंसर्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ।
तो काइंडली साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाएं तो ठीक है। चले, बहुत कट रही है। मैं तो आप अगर आप कहते हैं तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन होगा ये कि आपको ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। हमने तो, हमारे पास टाइम है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो तलहा है, मैं आपको करता हूँ जी रिकॉर्ड करते करते, तो खैर है। आप, मैं अगर आगे निकल जाता हूँ तो मैं वापस पीछे भी तो आया हूँ, नासिर नासिर की जो बात पे आया हूँ। तो आवाज़ कट रही है मेरी तरफ, तो सिग्नल्स बहुत ही क्लियर हैं। जो कनेक्शन है बिल्कुल साथ ही बैठा हूँ, मेरी तरफ इशू नहीं है। अगर आपको इशू है तो आप इसको ज़रा अपनी कनेक्शन को रिकनेक्ट कर लें, तो मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। जी अमीर हमजा, आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? जी सर। जी जी ठीक है। तो ये अनम्यूट करते हैं। हमारे पास जो टाइम है बेसिकली 4 मिनट रह गए हैं इस सेशन में। तो यूं ही ये सेशन होगा, ख़त्म होगा तो हमने दोबारा यहीं पे आना है। सेव चैट, पार्टिसिपेंट एवरी पब्लिक। अच्छा जी, चले मूव फॉरवर्ड करते हैं यहाँ से। फिर भी मैंने आपकी जो है स्लाइड्स पे, मैंने आपके जो है, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आपके बिल्कुल चैट्स जो है ओपन की हुई है यहाँ पे। तो ये मेरे पास नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ से देख के आपको बताता रहता हूँ। बीच में अगर आप ये करना, रोज रजिस्ट्रेशन नंबर भेजने शुरू हो जाएंगे तो ये जो है ये थोड़ा ट्रबल क्रिएट करेगा। ठीक है जी, आप क्वेश्चंस भेजें मुझे, मैं आपके क्वेश्चंस को यहाँ से देखता रहता हूँ। सर मैसेज टाइप करके आप आगे निकल जाते हैं। चलें जी, आइंदा कुछ इसकी हल निकालते हैं कि जी आप मैसेज टाइप करने से पहले ही मैं आप तक पहुंच सकूं। ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं तो हमने इनको एड्रेस करना है, घबराना नहीं है इन प्रॉब्लम से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था जी मेंटेनेंस की बात किए थे। तो मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेजर फैक्टर था। हमने कहा था कि ये जो 80 मेगावाट है, 100 मेगावाट है, इनकी क्यों जरूरत होती है। लेट्स सपोज आप नई कोई भी गाड़ी लेते हैं, आपके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है। तो आप उसको जब गैराज में ले जाएंगे तो वो आपको आपको चार्जिंग करेंगे मेंटेनेंस के। ठीक है। तो वो जो मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे वो आपके फ्यूल चार्जेस में ही शामिल होंगे। वो आपकी ऑपरेटिंग कास्ट, कहने का मतलब फ्यूल चार्जेस में शामिल होंगे, वो ऑपरेटिंग कास्ट होगी। आपकी जो लेबर है वो भी आपको फ्री काम नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद हमने जो इनपुट और आउटपुट कर्व था, ठीक है, इनपुट और आउटपुट कर्व हमने एक डिस्कस किया था। ठीक है। उसमें क्या था, मैं जरा उसको एनोटेट करने की कोशिश करता हूँ कि जो इनपुट और आउटपुट कर्व थी, मे भी मेरी इनोटेशन बेहतरीन ना आ सके तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये जी कर्व जो है ऐसे ही बढ़ना शुरू हो जाती थी। ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो था मेगावाट थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये कॉस्ट थी। सर लेट्स सपोज ये रुपीस की बात करते हैं, तो बाकी जो भी था फ्यूल पर रेट वो थोड़ा इशू बन जाता है। हमने यहाँ पे देखना है जी ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। ठीक है। ये मेगावाट है, तो यहाँ से तो मिनिमम है। लेकिन अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ इसका मकसद ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, मिनिमम हम इससे इतना ले सकते हैं। लेट्स सपोज 10 मेगावाट है, हमने इससे लेना ही लेना है 10 मेगावाट, इससे कम हम ले नहीं सकते। तो इसकी एग्जांपल तो वो हो गई है कि लेट्स सपोज आपने बाइक पे कहीं जा रहे हैं, तो आपने किसी रास्ते में आपको कोई मिल गया है। ठीक है। आपने उसके पास स्टे किया, आपका स्टे लेट्स सपोज 5 to 10 मिनट्स का हो गया, और आपने अपना बाइक नहीं इस्तेमाल, बाइक को बंद नहीं किया इस वजह से कि मुझे दोबारा किक मारने के बाद उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आपने बंद नहीं किया, तो वो जो 10 मिनट से वो स्टार्ट था, आपका बाइक स्टार्ट था। तो जब आपका बाइक स्टार्ट था तो इसका मतलब क्या है, आपके फ्यूल जो है वो उसने कंज्यूम किया है, आपके बाइक ने फ्यूल्स को खर्च किया है। तो वो जो थी वो कॉस्ट किसने देनी थी, आपने माइलेज माइलेज तो कवर नहीं किया। ठीक है। आपने माइलेज, जैसे आजकल उबर का सिस्टम है, ठीक है जी,
उबर क्या करती है, आपको वेटिंग टाइम देती है। वेटिंग, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो वो कौन चार्ज करेगा? आपने चार्ज करना है, उबर तो चार्ज नहीं करेगा। उबर का ज़ाहिर बात है फ्यूल लग रहा है, ठीक है। जो भी है क्रीम है, जो भी प्राइवेट जो हमारे पास है, तो उनकी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्यूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सारी चीज़ें हमने करनी है। तो इस वजह से मिनिमम से बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि जो हम उसको चला वैसे ही चला दें, मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी नीचे चला दें, तो उसका हमारे पास कोई इतना खातिर खा कामयाबी नहीं होगी। ठीक है जी, तो हम फर्दर मूव करते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। ये डी रेटिंग की बात हो गई है। उसके बाद अच्छा, इनपुट आउटपुट कर की बात की मैंने। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप राइट डाउन करना शुरू कर दें, मैं इनको देख लेंगे। तो इनके अगर आपको और भी ज़्यादा